दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि क्या हमारे हर एक पाप अपराध जो हैं वो क्षमा हो सकते हैं। जी हाँ, लेकिन एक ऐसा पाप है जिसकी कोई हमें माफ़ी नहीं मिल सकती है। अगर ये आप जानना चाहते हैं कौन ऐसा पाप है जिसकी हमें माफ़ी नहीं मिल सकती है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। आपको कुछ सीखना होगा, आज आपको समझना होगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ऐसी बातें सिखाने वाला है और ऐसा ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आज कुछ सीख सकें और समझ सकें। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है इस चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप उन वीडियो को देख पाएं और सीख पाएं। तो चलिए आइए देखते हैं। दुनिया के हर एक अपराध, हर एक प्रकार के गुनाह, हमारे अपराध और जो भी हैं उसे परमेश्वर क्षमा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक ऐसा आज्ञा दिया है, या फिर उसकी हुकूमत जो परमेश्वर की है, जो आज्ञा है उसे हमें मानना चाहिए। एक ऐसा पाप जिसकी कोई हमें माफी नहीं मिल सकती है। तो चलिए आइए देखते हैं, वचन के द्वारा हम देखने और सीखने की कोई कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, पहला वचन देखना चाहते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी, परमेश्वर का वचन कहता है, हिम के नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में, आज हमारे घर में, परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार के पाप है, अनेक प्रकार की जो परमेश्वर को नहीं भाता है। तो ये परमेश्वर कहता है, तुम्हारे चाहे किसी भी प्रकार के पाप क्यों ना हो, वो हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक पापों को वो क्षमा करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में, और हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबतों से बचाने वाला खुदा ये कहता है कि तुम्हारे रंग जो भी हो, किसी भी रूप में आप पाप करते हो, परमेश्वर क्षमा करेगा। लेकिन एक ऐसा पाप है जिसकी आपको माफी या फिर क्षमा नहीं मिलेगी। आगे देखना चाहते हैं हम, यहाँ पे लिखा है मरकुस अध्याय 3 और वचन नंबर 28 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा किए जाएंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? सब प्रकार के जो मनुष्य करते हैं, सब प्रकार के जो भी पाप और निंदा हैं वो क्षमा किए जाएंगे। ये आपको बिलीव करना होगा, भरोसा रखना होगा और यकीन करना होगा कि खुदा हमारे हर एक अपराधों को, हर एक प्रकार के गुनाहों को वो क्षमा करेगा। इसीलिए हमें चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। इंसान है, इंसान से ही गलतियां होंगी। यदि आप इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि क्या मैं अपने जीवन में कभी सक्सेस हो पाऊंगा, मैं तो इतने पाप करता हूं, मैं कोशिश करता हूं सीखने का और समझने की और ना पाप करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी हो जाता है। लेकिन आपको चिंतित नहीं होना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि वो खुदा आपके हर एक अपराधों को, हर एक प्रकार के गुनाहों को वो क्षमा करेगा। लेकिन आइए देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक इस वीडियो का माध्यम से बताने का है। आइए देखते हैं। 29 में लिखा है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे। परमेश्वर ने क्या कहा? यही पॉइंट हमें विशेष तौर से ध्यान देना होगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का, अनंत काल का जो है पाप का अपराधी वो ठहरता है। यानी परमेश्वर हर एक अपराधों को जो मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं क्षमा किए जाएगा, लेकिन एक ऐसा पाप है जिसकी हमें माफी नहीं मिलेगी, चाहे वो अनंत काल की बात हो, चाहे हमारे जीवन लाइफ स्टाइल की बात क्यों ना हो। आज वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो क्या हम उसकी निंदा कर सकते हैं? नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम विश्वास करो या ना करो। परमेश्वर ने कहा विश्वास, मैंने तुम्हें फ्रीडम दिया, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, मैंने तुम्हें स्वतंत्र रखा। तुमको, तुम्हारे पास स्वयं चुनने की इच्छा है, आपके पास चॉइस है।
आपके पास अपराध, गुनाह या फिर अच्छी लाइफ स्टाइल, आप इनमें से कुछ भी आप चुन सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से जीना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, पोसना चाहते हैं, उनको बड़ा करना चाहते हैं, कैसी शिक्षा देना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता 29 में लिखा है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन अनंत पाप का अपराधी वो ठहरता है। तो यहीं पे लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है 21 अध्याय 4 वचन नंबर 30 में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर ने क्या कहा, ये हमें ध्यान रखना है विशेष तौर से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हर प्रकार के गुनाह, हर प्रकार के अपराध जो मनुष्य करता है पृथ्वी पर रह करके, मैं उसको क्षमा करूंगा। यदि आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा में हो करके हम पवित्र आत्मा की बुराई करें या फिर उसकी निंदा करें, उसके विरुद्ध में जा करके, उसके अगेंस्ट जा करके हम कार्य करते हैं, तो परमेश्वर हमें कभी भी नहीं क्षमा करता है। इस बात पे हमेशा जोर देना और हमेशा सीखने की कोशिश करना कि परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है। हमेशा यकीन रखना, बिलीव करना, भरोसा रखना कि परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको देगा, यदि आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं तब। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, यानी हमें याद दिलाएगा। तो हमें जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर अभिषेक करता है, इतनी हमें सामर्थ देता है, ताकत देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, तो क्या हम उसकी कभी निंदा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए चाहे हमारे जीवन में कितनी भी दुख आए, कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी बीमारियां क्यों न आए, परमेश्वर की कभी हमें निंदा नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हुए जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे आप देखते हैं बहुत ऐसे मसीह हुए, बाइबल के आयतों के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, तो क्या कभी कोई परमेश्वर की निंदा किया है? नहीं। तो इसीलिए आज भी आपको सीखना है और समझना है, उसके पवित्र वचन को लेकर के कभी आपको टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल कर सकता है। जब वो सृष्टि का निर्माण कर सकता है, मनुष्य को बना सकता है, हर एक अपराधों को और गुनाहों को मिटाने की बात कर सकता है, उसके पास वो सामर्थ है, वो ताकत है जो परमेश्वर ने आज हमें दी है। और परमेश्वर ने प्रकट भी किया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर के, एक मनुष्य के रूप में आकर के। तो क्या आज हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं रखना चाहिए? यदि हम भरोसा नहीं रखते, बिलीव नहीं करते, तो हमारे लिए व्यर्थ है हर एक बातें। इसीलिए जो बिलीव करते हैं, जो भरोसा रखते हैं खुदा पर कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम है, दिक्कतें, मुसीबत क्यों ना हो, मैं परेशान हूँ, हताश हूँ, निराश अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, तो मेरी गलतियां हैं, कहीं ना कहीं वो मेरी गलतियां हैं, इसीलिए मुझे सुधारना है, मुझे देखना है, मुझे सीखना है, मुझे समझना है। ये हर एक मसीह भाई बहन के ऊपर लागू होती है जिस समय वीडियो को देख रहे हैं या फिर सीख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमेश्वर उनको बरकत और ढेर सारी आशीषें जरूर देगा, लेकिन इन बातों को आपको हमेशा याद रखना है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है। अगला वचन ही हम देखते हैं यहाँ पर, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 और वचन नंबर 10 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। इस बात को भी यकीन रखना, भरोसा रखना, बिलीव करना। और 11 में लिखा है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। इस बात पे हमेशा ध्यान रखना कि परमेश्वर हमारे हर एक अपराधों को, हर प्रकार के गुनाहों को क्षमा करता है, तो हमारे हर एक बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। वह हमारे मन की बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर के प्रति प्यार रखना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, जितना हो सके हमें बढ़ावा देना चाहिए, परमेश्वर से प्यार करना चाहिए, उसकी ओर हमें खींचना चाहिए। इसीलिए आप इन बातों को हमेशा याद रखना। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, रोमियो 8 और वचन नंबर 26 में लिखा है, इस रीति से आत्मा भी, परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे हम ध्यान देते हैं,
इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यदि हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो परमेश्वर की आत्मा आकर के हमारे अंदर प्रकट होती है और हमें परमेश्वर अभिषेक करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये अगर आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तभी आपको और परमेश्वर अभिषेक करेगा। आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपके जॉब में, आपके हर एक प्रकार की प्रॉब्लम में आपके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, आप बोल नहीं पाते, आप दूसरों को समझा नहीं पाते, सीख नहीं पाते, तो ये आपके अंदर परमेश्वर हुनर देगा। आपके अंदर जो है परमेश्वर आपको ताकत देगा। आपको डरना नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको हमेशा प्रेरित रहना है और सीखना है और समझना है। इन बातों को आप हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। संसार के आप किसी प्रकार के अपराध क्यों ना हो, चाहे चोरी हो, छल हो, कपट हो, व्यभिचार हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में क्यों ना शामिल हो, लेकिन परमेश्वर इन हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को क्षमा करेगा। लेकिन एक ऐसा पाप है जिसकी कोई माफी आपको नहीं मिलेगी यदि आप करते हैं तब। इस बात को यकीन रखना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी भी आपको पवित्र आत्मा का अपमान नहीं करना है। मैं आपको यही सिखाना चाहता था, यही बताना चाहता था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग सीख सकें, और लोग जान सकें, और लोग प्रभु में आ सकें। मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर की ओर से और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना और दुआ करेंगे कि परमेश्वर इनके घर को, इनके परिवार को आप सलामत रखेंगे, और उनके बच्चों को, हर एक मसीह भाई बहन को आप सुरक्षित रखेंगे। यीशु नासरी के नाम से हम पिता आपकी महिमा करते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।